हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के जो करंट बस यहाँ पे देखेंगे तो आज है 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर से जितने भी करंट बेस के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, सभी एग्जाम को कवर कराया जाएगा। करंट सेक्शन जो है इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से 8 से 9 क्वेश्चन, 9 से 10, 10 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन पूछे गए उसको आप देख सकते हैं, कितना क्वेश्चन पूछा, कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे। तो अक्सर देखेंगे स्पोर्ट्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्पोर्ट्स में स्पेशली जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें मेंशन कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस स्पोर्ट्स को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। साथ ही साथ सभी क्वेश्चन जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन को तैयार किया जाता है। स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। हाल ही में विलय दिवस, जो आपका मर्ज डे है, विलय दिवस 2023 में आपके कब मनाया गया है? 24 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, या इनमें से कोई नीतीश का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 26 अक्टूबर को विलय दिवस मनाया जाता है। मतलब विलय दिवस कहने का मतलब है आपका एक जम्मू और आपका कश्मीर, ये दोनों आपका केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर। तो इसको विलय किया गया था 1947 में। तो इसी के याद में ये विलय दिवस को मनाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश है और जो है इसी खुशी में यहाँ पे एक मैराथन भी रखी गई थी जम्मू कश्मीर में। तो इसको याद रखिए, केंद्र शासित प्रदेश है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो विलय दिवस कब मनाया जाता है? दिवस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 26 अक्टूबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के लोगों के लिए आंशिक वीज़ा सुविधा शुरू की है? मालदीव ने, कनाडा ने, सिंगापुर ने, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा और भारत के बीच में जो है यहाँ पे बहुत सारे विवाद चल रहे थे, जिसमें भारत ने यहाँ पे कनाडा के नागरिकों के लिए वीज़ा पूर्ण रूप से यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन फिर से भारत ने, हमारे जो केंद्र सरकार ने यहाँ पे कुछ टाइम के लिए लोगों के लिए यहाँ पे आंशिक वीज़ा यहाँ पे सुविधा की है, जिसमें आपका एजुकेशन, बिजनेस के साथ यहाँ पे हेल्थ, इस सभी सेक्टर में जो काम करने वाले ये लोगों के लिए यहाँ पे ये आपका इस वीज़ा को सुविधा देने की शुरुआत यहाँ पे स्टार्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर कनाडा की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है ओटावा। जस्टिन ट्रूडो नाम सुने होंगे, सभी जानते हो जस्टिन ट्रूडो यहाँ का भी प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे चुनाव होने वाले, इसीलिए यहाँ पे जो भारत और यहाँ पे कनाडा के बीच यहाँ पे फिलिस्तीनियों को लेकर यहाँ पर विवाद चल रहा था। बाकी इसको आप अच्छे से जानते होंगे। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जस्टिन ट्रूडो जो कि हमारे G20 सम्मेलन में भारत के आए भी हुए थे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 5G तकनीक पर राष्ट्रीय हैकाथन कहाँ आयोजन किया गया है? बेंगलुरु, नई दिल्ली, मुंबई, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो है राष्ट्रीय जो हैकाथन कहाँ आयोजन किया गया था? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय हैकाथन क्या है? तो ये एक तरह की आपका जो एक तरह का जो है आपका राष्ट्रीय हैकाथन जो आपका एक तरह का फेस्टिवल है, समझ सकते हैं यहाँ पे। और ये आपका नई दिल्ली में से फेस्टिवल जो हमारे भारत के द्वारा इसका आयोजन बीच बीच में करते रहते, इस तरह का फेस्टिवल है ये आपका नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पे किया है? रांची, कोलकाता, अहमदाबाद, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में आपका आदि महोत्सव का उद्घाटन यहाँ पे किएगा। आदि महोत्सव है क्या? तो ये आपका अहमदाबाद में आदि महोत्सव यहाँ के जो हमारे लोकल जो कल्चर है, हमारे संस्कृति, इस तरह के ये आपका एक तरह का जो है हमारी कला संस्कृति, नाच गान वगैरह इस यहाँ पे इस आदि महोत्सव में हर साल इसका आयोजन किया जाता है। देश विदेश से भी यहाँ लोग इसमें जुड़ते हैं। तो आदि महोत्सव आपका अहमदाबाद में इसका उद्घाटन यहाँ पे किया गया है, इसको याद रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य की जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है? ओडिशा, उत्तराखंड, हरियाणा, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में एक बांध है जमरानी बांध, इसको जो केंद्र सरकार के यहाँ पे मंजूरी मिल गई है, जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है। तो ये उत्तराखंड के साथ साथ ये आपका उत्तर प्रदेश के जहाँ पे कृषि क्षेत्र आते हैं वहाँ पे जो किसान जो फसल बीमा योजना के तहत यहाँ पे जो फसल संबंधित जो इस योजना के तहत आपके जो केंद्र शासन के केंद्र सरकार के द्वारा ये मंजूरी मिल गई है। मतलब
एक तरफ यहाँ पे जो सिंचाई है, किसानों को जो सिंचाई ऐसे क्षेत्र जहाँ आते थे जहाँ पे सिंचाई व्यवस्था नहीं होती थी, फसल नुकसान होते थे, तो ये किसानों के लिए फिर जो जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी। उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र इसके अंतर्गत आती है, तो किसानों की यहाँ पे सिंचाई व्यवस्था को बेटर बनाया जा रहा है, तो इसको मंजूरी। तो जमरानी बांध परियोजना कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की बात करूँ, देहरादून इसकी राजधानी है। पुष्कर सिंह जो धामी है वर्तमान में यहाँ के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर है, जिसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छठवां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 दिवसीय वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया है? नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये आपका एक 2 दिवसीय एयरफोर्स, हमारी जो एयरफोर्स है हमारे भारत की, तो 2 दिवसीय वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन कहाँ पे किए गए हैं? नई दिल्ली में सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो हमारे जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो हमारे वायुसेना है, एक तरह के इनको एक अभ्यास कराया जा रहा है, ताकि हमारे जो एयरफोर्स है, जो हमारी सेना है, एक तरह का उनको मतलब अच्छा से अच्छा अभ्यास करके एक तरह का ताकतवर बनाया जा सके। तो इसी तरह के बीच बीच सुने होंगे कि बीच बीच में इस देश के बीच इस तरह अभ्यास के मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं करंट न्यूज़ पढ़ाया था कि संप्रति कौन कौन से देश के बीच अभ्यास कराया गया था। ये आपका बांग्लादेश और इंडिया के बीच ये आपका युद्ध अभ्यास है। इसी तरह आपका वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने अपनी जो आत्मकथा लायंस दैट ड्रग द मून लाइट लिखी है? के सिवान, डी वाई चंद्रचूड़, ए सोमनाथ जी या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सोमनाथ। ए सोमनाथ कौन है जी? नाम सुने होंगे, चंद्रयान 3, आदित्य, L1 और आपका ये आपका गगनयान, ये तीनों अभी इनके द्वारा यहाँ पे ए सोमनाथ जी है। आपका कौन है जी? ए सोमनाथ। तो अभी वर्तमान में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है ए सोमनाथ जी। इसरो समझ जो हमारी स्पेस एजेंसी है, बेंगलोर इसका हेडक्वार्टर है। 1958 में इसकी स्थापना किया गया था, हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। तो ए सोमनाथ जी इसरो के भी अध्यक्ष है। इनके ऊपर हाल ही में उनकी जो पुस्तक लिखी, जो पुस्तक है लायंस दैट ड्रग द मून लाइट, ये पुस्तक उनकी आत्मकथा मतलब उनके जीवनी उनके बेस्ट पे बुक लिखी गई है। तो उसमें जो है ये बुक अपनी आत्मकथा लिखी गई, मतलब एक तरह का ऑटोबायोग्राफी है। इसमें अपने स्ट्रगल के दिन कैसे उन्होंने यहाँ पे साइकिल से लेकर अभी चंद्रयान 3 तक यहाँ पे इन्होंने अपनी यहाँ पे सफलता पाई, उनकी इस जीवनी के बारे में उन्होंने अपने बचपन को लेकर कैसे यहाँ पे आए, उनकी ये सभी जो है पूरा डिटेल इस बुक में बताई। मतलब एक तरह का आपका अपने जीवनी पे बुक को लिखी गई है, तो आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। तो एक सोमनाथ जी द्वारा इस पुस्तक को लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके नेक्स्ट एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर सरस आजीविका मेला 2023 कहाँ शुरू होगा? मुंबई, गुरुग्राम, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा के, कहाँ के? हरियाणा के गुरुग्राम। मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ के मुख्यमंत्री है, यहाँ की राजधानी चंडीगढ़। तो हरियाणा के जो गुरुग्राम है, ये आपके राष्ट्रीय स्तर पर सरस आजीविका मेला 2023 का ये आपका गुरुग्राम के स्टेडियम में इसका आयोजन किया। तो एक तरह के जितने भी देखते हैं महिला स्व सहायता समूह को ग्रुप रहता है, समिति रहता है, तो उनके द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया रहते हैं यहाँ पे, चाहे हाथ से हो, कोई भी प्रोडक्ट जो घरेलू प्रोडक्ट होती है, इस तरह का जो आपका आजीविका जो मेला में, ये आपका लगभग 15 दिन का ये आपका मेला चलेगा। ये आपका फ्री एंट्री है। तो इसमें आपका जो घरेलू जो प्रोडक्ट हैं, जो उनके द्वारा समिति के द्वारा तैयार किया रहता है, इस जो प्रोडक्ट एक तरह का मेला में आयोजन करते हैं, जो इसमें फ्री एंट्री रहती है और यहाँ पे अपने हिसाब से जो प्रोडक्ट यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हरियाणा के गुरुग्राम में आपका शुरू हुआ है। तो जो महिला स्व सहायता समूह के द्वारा इनको आगे बढ़ाना है, सशक्त बनाने के लिए इस तरह के जो सरकार कदम उठा रही है, जाकि देश विदेश में हमारे भारत की जो अलग पहचान हो सके, इस तरह के कदम उठाई जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ भारत के पहले पूर्ण महिला पुलिस स्टेशन के 50 साल पूरे होने पर जश्न मनाया गया है? तो ये आपका केरल के कोझिकोड,
जो कोझिकोड जगह है, केरल के कोझिकोड जगह है, जहाँ पे भारत के पहले पूर्ण महिला पुलिस स्टेशन 50 साल पूरे होने के यहाँ पे जश्न मनाई गई है। इंदिरा गांधी ने जो केरल में कोझिकोड जो महिला पुलिस थाना है, जो जब यहाँ के महिला प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी, तब इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और लगभग ये आपके यहाँ पे जितने भी यहाँ पे महिला पुलिस हैं और ये बहुत ही ये आपका स्ट्रिक्ट है, साथ ही साथ महिलाओं के लिए यहाँ पे हित में काम करती हैं। और एक तरह के आपके घरेलू संबंधित इस मुद्दे पे आपके बहुत केसेस वगैरह आते रहते हैं। तो लगभग 50 साल पूरे होने पर यहाँ पे जश्न मनाई गई। इसको याद रखें। केरल की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान जी यहाँ के गवर्नर है वर्तमान में, इसको याद रखिए। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत में एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एयरबस ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया गया है? तो जो आईआईटी कानपुर है, जो आईआईटी कानपुर इसके साथ समझौता किया गया है। तो भारत में एरोस्पेस शिक्षा मतलब आपको टेक्नोलॉजी से एआई स्पेस, यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, एजुकेशन के सेक्टर में जो हमारे जो पीढ़ी आ रही युवा को एक तरफ यहाँ पे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए इस नवाचार को बढ़ावा देने के एयरबस ने यहाँ पे आईआईटी कानपुर के साथ यहाँ पे समझौता, ताकि जो हमारे युवा हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आगे बढ़े और इसी तरह की आपका एरोस्पेस टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे समझौता किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, आईआईटी कानपुर, इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन है। हाल ही में बीसीसीआई बोर्ड कंट्रोल ऑफ जो इंडिया है, हमारी क्रिकेट टीम है, बीसीसीआई ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो अमोल मजूमदार ये आपका मुंबई के ऑलराउंडर खिलाड़ी हमारे भारतीय इंडियन क्रिकेटर हैं। तो जो अमोल मजूमदार हैं, इनको हाल ही में जो बीसीसीआई ने भारतीय महिलाओं का जो क्रिकेट टीम है इसके मुख्य कोच इनको नियुक्त किया। महिला को ट्रेनिंग देंगे एक तरह के आपका आपके पूर्व क्रिकेट प्लेयर है, मतलब हमारे भारत के क्रिकेट प्लेयर है। तो आपके महिलाओं टीम के लिए, जो हमारे भारतीय महिला टीम के लिए इनके मुख्य कोच के रूप में इनको नियुक्त किया जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे बीसीसीआई की बात करूँ तो बीसीसीआई इसकी स्थापना 1928 में बीसीसीआई के 1928 में स्थापना किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसको याद रखिएगा। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे बीसीसीआई के हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई में है। स्थापना कब किया था? तो 1928 में 1928 में स्थापना किया गया। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल को अत्याधुनिक ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग मिली है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल अत्याधुनिक ऊर्ध्वाधर यहाँ पे पवन सुरंग मिली है, जहाँ पे जो हमारी जो फोर्स विभाग है, यहाँ के जो सेनाओं को एक तरह का ये जो पवन सुरंग एक तरह के इनको मतलब दुश्मनों के लड़ने के लिए सुरंग में एक तरह का अभ्यास कराया जाएगा। सुरंग में कैसे दुश्मनों से लड़ना है, एक तरह की इसमें ट्रेनिंग दिया जाए। तो अत्याधुनिक ऊर्ध्वाधर जो पवन सुरंग है हिमाचल प्रदेश में आपका मिली है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका हमारे जो सेना को एक तरह की इसमें अभ्यास, बेटर से बेटर अभ्यास देना है, ताकि दुश्मनों आतंकवादी जो छुपे रहते हैं उन तरह को कैसे लड़ना है, इस तरह का अभ्यास यहाँ पे कराई जाती है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वनडे विश्व कप में इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ग्लेन मैक्सवेल। जो ग्लेन मैक्सवेल है, तो उन्होंने वनडे विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। ग्लेन मैक्सवेल कहाँ के क्रिकेट प्लेयर हैं? ये आपके ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्लेयर हैं, इसको याद रखें। ऑलराउंडर प्लेयर हैं, बॉलर भी हैं, मतलब आपका बैट्समैन है, ऑलराउंडर प्लेयर है। तो इन्होंने यहाँ पे चोट की वजह से इन्होंने वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। तो ये आपका याद रहे, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्लेयर है ग्लेन मैक्सवेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अधिवक्ता के.वी. अरविंद को किस राज्य के हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो कर्नाटक की बात करूँ, यहाँ की राजधानी बेंगलुरु, और यहाँ के अभी सीएम कौन है जी? नए, तो यहाँ के जो नए सीएम है कांग्रेस पार्टी के विश्वरमैया जी, जो कि नए यहाँ के कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। तो हाल में यहाँ के जो अरविंद जी को राज्य के यहाँ के कर्नाटक राज्य के हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का,
हाल ही में कौन जो है अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? अजय बग्गा, अशोक गाडगिल, माइक जॉनसन या इनमें से कोई नहीं? तो इस चीज़ का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे माइक जॉनसन। जो माइक जॉनसन है इनको हाल ही में आपके अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष इनको बनाया गया है। आपकी किसी पार्टी से संबंधित है, इनको हाल में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के नए अध्यक्ष इनको बनाया गया है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के माइक जॉनसन। अमेरिका की बात करें, यहाँ की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस जो हमारे भारतीय मूल के यहाँ के उपराष्ट्रपति थे, इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।